ओम शांति। आज 29 तारीख के महावाक्यों में बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें सबसे अधिक खुशी किस बात की होनी चाहिए कि तुम रचता और रचना को जान गए। तो मैं सोच रहा था बैठ करके कि ये बात कितनी महत्वपूर्ण है, रचता और रचना को जानना। सच पूछो तो इसी में संपूर्ण ज्ञान है, इसी में सब कुछ छिपा है। हर दुख का इलाज छिपा है, हर तनाव का इलाज छिपा है, हर चिंता का इलाज छिपा है, हर सुख छिपा है। लेकिन हमारी सबकी समस्या क्या हो गई है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, कि हम फंस करके रह गए हैं। जो मैंने पीछे भी आपको एक बार बताया था, दृश्य दर्शक और दृष्टा को ना समझने से हम सब अपने आप को अपनी नजरों से नहीं देखते, हम सब अपने आप को दूसरों की नजरों में देखते हैं। और ये बड़ी सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना। और जब हम दूसरों की नजरों में देखते हैं तो हम खुद को नहीं पाते, बल्कि हम उनके नजरिए में क्या हैं ये हम खुद को पाते हैं। और उसी के आधार पर हम खुद के बारे में फैसला करना शुरू कर देते हैं। एक सुंदर सी आपको एग्जांपल देता हूं, जो साइंस के विद्यार्थी वो समझ सकते हैं। एक होता है मिरर, ठीक है, सिंपल सिंपल दर्पण होता है जिसमें हम चेहरा देखते हैं, बाल कंघी करते हैं। एक होता है हमारे पास में कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है हमारे पास में कॉनकेव मिरर। तरह तरह के मिरर होते हैं। आप जब जैसे मिरर के सामने जाओगे, एक है जो आपकी पिक्चर को लगभग वैसा ही दिखाएगा जैसे आप हो। एक के सामने जाओगे तो आप थोड़े मोटे हो जाओगे, एक के सामने जाओगे तो आप थोड़े लंबे जैसे हो जाओगे। कहने का अर्थ क्या है? क्या आप वैसे हो जैसे आप हो जा रहे हो उस मिरर के सामने जाने से, या आप वो हो जो आप हो? बहुत ध्यान से समझ। इसका मतलब जो मिरर है, जो दर्पण है, क्या वो मेरे बारे में बात कर रहा है या वो अपनी क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है? दर्पण ये बता रहा है मैं कैसा हूं। मैं सिंपल दर्पण हूं, मैं कॉनकेव दर्पण हूं, मैं कॉन्वेक्स दर्पण हूं, ये वो बता रहा है। कोई दर्पण है, बीच में से टूट गया है, कई जगह से टूट गया, और आप उसमें अपने को इमेज को देख रहे हो तो आपकी इमेज भी अलग अलग बन करके आ रही है। तो क्या आप अलग अलग बट गए हो? नहीं, वो दर्पण ये बता रहा है कि मैं बटा हुआ हूं। इससे क्या खबर मिलती है? इससे खबर ये मिलती है कि वो सारे दर्पण मेरे विषय में नहीं, अपने विषय में बता रहे हैं। तो इसी से मुझे क्या समझना चाहिए, जब मैं दूसरे मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं तो मेरे बारे में नहीं कह रहे हैं, वो अपने बारे में कह रहे हैं। और जबकि मैं क्या सोचने लग जाती हूँ, अरे उन्होंने मेरे बारे में ऐसा कहा, उन्होंने मेरे बारे में ऐसा कहा, वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो ऐसा इसलिए ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वो वैसे ही दर्पण है। जब तक मैं स्वयं को दूसरों की दृष्टि से आकलन करती रहूंगी, मेरे जीवन में दुख तनाव और चिंता ही रहेंगे। मैं स्वयं के विषय में वैसी ही बातें करती रहूंगी। कुछ बात समझ आई या नहीं है? ये बहुत लॉजिकल और समझ की बात है। अब अगली बात पे आ जाओ। दर्शक दृश्य को देखते देखते दृश्य में खो जाता है। आप कभी भी देखना, जब टीवी आप देख रहे होते हैं, जब कोई आप मूवी देख रहे होते हैं, कुछ भी आप प्रोग्राम देख रहे होते हैं, आप खुद को भूल ही जाते हैं, आप उस प्रोग्राम में ही खो जाते हैं। ये स्थिति होती है दर्शक की, व्यूअर की। वो देखते देखते इमोशनली उसमें खो जाता है। भावुक इंसान की पहचान ही ये होती है कि वो जो देख रहा होता है वो उसी में ही खो जाता है। उसे हर सीन के साथ
खोने की आदत लग जाती है, लत लग जाती है। और जब आपको हर सीन के साथ खोने की लत लग जाती है तो समझ जाइए आपका जीवन बीमार रहेगा। दृष्टा कौन है? सही ऑब्जर्वर कौन है? जो ना दृश्य को देखता है ना दर्शक को। अर्थात जिसके सारे दृश्य विलीन हो जाएं, जो सिर्फ स्वयं को देखता है और ये जानता है कि ये दृश्य ऐसा नहीं है जैसा है, ये दृश्य में मैं वो देख रहा हूं जैसा मैं हूं। बहुत गहरी बात है, अगर आप समझ पाओ तो जो मैंने बोला। पता नहीं। ये चिंतन से समझने की कोशिश करना, मतलब क्या हुआ? मैं सपोज आपको देख रहा हूं या मैं किसी भी चीज को देख रहा हूं, तो मैं उसमें वो देख रहा हूं जो मैं खुद में देख रहा हूं। एक व्यक्ति है जिसके सामने वो एग्जाम्पल दिया था ना कि गिलास आधा भरा है कि आधा खाली है। घटना एक ही है, गिलास आधा खाली भी है, आधा भरा हुआ भी है। बट आपको क्या दिख रहा है? आप बहुत प्यासे हो, बेहद प्यासे हो। आपको खाली गिलास दिखाई देगा? अगर गिलास में आधा गिलास पानी है, शुद्ध पानी, आधा खाली है, आप बेहद प्यासे हो, इस समय अब आपको वो आधा गिलास खाली दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? जो आधा गिलास पानी का बस वही दिखाई देगा। क्योंकि आंखों को वो दिखता है जो आंखें ढूंढ रही होती हैं। आप संसार में वही देख पा रहे हो जो आपकी आंखें ढूंढ रही हैं। अगर आपको विकार दिख रहे हैं तो इसका मतलब आपकी आंखें विकार ढूंढ रही हैं। आप वही देखना चाहते हो, वो आपके विषय में बात कर रहा है। अब ये जिम्मेदारी लेना बड़ा कठिन होता है अपने से ऐसी बातें करना, पर ये बात कर कौन सकता है? जो साक्षी दृष्टा है। बदलाव साक्षी दृष्टा हुए बिना आना ही नहीं है। ऑब्जर्वर ही खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जब तक हमें दूसरों को देखने की आदत है, दूसरों के दृश्यों को देखने की आदत है, या दूसरों की नजरों से खुद को देखने की आदत है मेरे भाई बहनों, तब तक जीवन आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। यदि किसी के कुछ भी कहने से मुझ पर फर्क पड़ता है, मैं आध्यात्मिक नहीं हो पाऊंगा। बहुत मुश्किल है। पड़ता है क्या? मैं कहूंगा मेरे पर नहीं पड़ता, मुझे पड़ता, पर मैं ये चिंतन करता रहता हूँ, मैं यही चीजें सोच रहा हूँ आज आजकल, इसके कहने का कितना फर्क पड़ रहा है। तो अभी मेरी आध्यात्मिकता कहाँ तक आई है? एक बहुत सूक्ष्म सा एग्जाम्पल याद में आ रहा है मेरे को। मैं ऐसे ही सोच रहा था कहीं बैठ करके, दिवाली का टाइम था, तब की बात मुझे याद आ रही है आज। अभी दीपक जग रहा है। सपोज एक अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे में बहुत सारा सामान है, वहां पे एक दीपक जगाया आप। लेकिन दीपक के जगते ही क्या हुआ? मुझे चीजें दिखनी शुरू हो गई। तो क्या दीपक में वो चीजें थी? नहीं, चीजें पहले से थी। दीपक के प्रकाश उन पर पड़ते गए और वो चीजें दिखती गई। वहां से अपने अंदर सोच के देखो, वो चीजें दीपक नहीं थी। दीपक अलग था, चीजें अलग थी। न चीजें दीपक का अस्तित्व है, न दीपक उन चीजों का अस्तित्व है, दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। और जो इसको समझ जाए वही दृष्टा है। वैसे ही सोचो, अभी मेरे अंदर दीपक जग रहा है, मैं आत्मा रूपी दीपक। ना कान में आवाज है, ना आंख में दृष्टि, ना मुख में आवाज है, ना दिल में धड़कन है, यदि दीपक नहीं है तो। इसका मतलब देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति तब चलन में आई। कमरे का सामान तब मुझे दिखा जब दीपक जगा। यानी इसकी एग्जिस्टेंस मुझे तब दिखी जब मैं आत्मा रूपी दीपक को रियलाइज कर पाया। पर दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं। परंतु हमने क्या किया? हमने
कमरे के समान से दीपक का अस्तित्व मान लिया, और यही हमारी भूल हो गई, यहीं से हम बीमार पड़े हैं। इसी ने हमारी जिंदगी नरक बनाई है। हाँ या ना? आतिला के बोलो जो समझ पा रहे हैं। आंखें नहीं देख रही हैं, बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं। कान नहीं सुन रहे हैं, इनसे कोई सुन रहा है। कोई वजह है, वो वजह मैं हूं। और इस मैं और मेरे के डिफरेंस को मैं नहीं समझ पा रहा हूं। दीपक है तो दृश्य है, दीपक नहीं तो कोई दृश्य नहीं है। कुछ नहीं दिखेगा। और जो चीज जैसी है, एक और गहरी बात है, दीपक है तो अब जो चीज जैसी है वैसी दिखेगी। दीपक नहीं है, अंधेरा है, तो छू के अंदाज लगाएंगे, अच्छा यहाँ पे अलमारी होगी, अच्छा यहाँ पर ये रखा होगा, अच्छा ये गिलास जैसा लग रहा है, अच्छा ये किताब जैसी लग रही है। अंदाज है। दीपक है तो स्पष्टता है, अर्थात आत्मा जाग गई है तो चीजें चीजें नजर आएंगी, संबंध संबंध नजर आएंगे, हर चीज वैसी स्पष्ट नजर आएगी। जिसका दीपक जगा हुआ नहीं है, भले ही दीपक वहां पर है, तो भी वो जिंदगी अंदाजे में जी रहा है। तब भी वो जो मेरा नहीं है उसे मैं मान बैठा है, तभी वो दूसरों की दृष्टियों से अपने आप को देखता रहेगा। इसीलिए आत्माभिमानी अवस्था सालों साल आती ही नहीं है। ये गहरी बात है। इसीलिए रचता और रचना का ज्ञान, इसीलिए परमात्मा और आत्मा का ज्ञान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने इसको समझ लिया उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। तभी बाबा कहते हैं खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। जिसने परम ज्योति और अपनी ज्योति की स्पष्टता को समझ लिया, सारा ज्ञान के प्रकाश में ही अंधकार मिटेगा। ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। ये ज्ञान का सूर्य प्रकट हुआ ही नहीं है। कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई है कि हमें ज्ञान मिल गया है, हम ज्ञानी हो गए हैं। ज्ञानी होते ही सब दृश्य, सब दर्शक और दृष्टा, दृष्टा होते ही दृश्य गायब हो जाएंगे। अगर दृश्य दिख रहे हैं तो दृष्टा हुआ नहीं हूं, क्योंकि दृष्टा की नजर केवल स्वयं पर जाएगी, किसी और पर जाएगी ही नहीं। दृष्टा बनने का मतलब ही है सारे दृश्यों का विलीन हो जाना, चीजों के विषय में राय क्रिएट करना बंद कर देना। जब तक मेरी कोई राय है तब तक मुझ पर दूसरों की राय का फर्क पड़ता रहेगा। और जिस दिन मेरी राय शुद्ध ज्ञान में बदल जाएगी, और शुद्ध ज्ञान क्या कहता है? कुछ भी राइट रॉन्ग नहीं है, बस खेल है, बस ड्रामा है, बस कर्मा है। इसे ज्ञान कहते हैं। समझ आई सबको बात? समझ आ रही है बात स्पष्ट रूप से? इसमें चिंतन करके देखना, आपका दिल दिमाग खुल जाएगा। पहली बात, लोग दर्पण की तरह हैं। वो मेरे विषय में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी क्वालिटी बता रहे हैं कि वे कौन सा दर्पण है। उनके अंदर वही दृश्य, मेरा दृश्य नहीं बन रहा है, उनके अंदर मेरा दृश्य उनके गुणों के अनुरूप बन रहा है। अगर एक नॉर्मल दर्पण है तो स्पष्ट बनेगा, कॉन्वेक्स है तो अलग तरह का बनेगा, कॉनकेव है तो अलग तरह का बनेगा। किसी में छोटा, किसी में मोटा, किसी में पतला, किसी में बिखरा हुआ, किसी में वैसे का वैसा। तो दर्पण मेरी खबर नहीं दे रहा है मुझे,
दर्पण ये बता रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। मैं बार बार याद दिला रहा हूं। तो दुनिया की दृष्टियों की खुद पर पड़ने के बाद वो किस रूप में आपको डिफाइन कर रहे हैं, एक्चुअली वो आपकी डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने अपना अपने बारे में बता रहे हैं कि वे किस क्वालिटी के हैं। समझ जाना मेरी बात को, ये बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर रियलाइजेशन है। जीवन चेंज हो जाएगा। हम सारी जिंदगी दुखी रहते हैं, वो मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं, वो ऐसा कैसे कह सकते हैं, उन्हें तो ये नहीं कहना चाहिए था, उन्हें तो ये नहीं करना चाहिए था। भाई वो आपके बारे में नहीं कह रहे हैं, वो बता रहे हैं वे खुद कैसे दर्पण हैं, उनका दिल दर्पण कैसा है। और हम सारी जिंदगी वही बिताते हैं। और दूसरा, मैं दीपक हूं, मैं दीपक हूं, मैं चीजों की खबर दे रहा हूं, मेरा प्रकाश जहां पड़ रहा है वो चीज की स्पष्टता मुझे आ रही है। मैं दीपक अलग हूं, और जिन पर मेरी दृष्टि पड़ रही है वो चीजें अलग हैं। दीपक और वस्तुएं दोनों अलग अलग हैं। दीपक और कमरे में रखा सामान अलग अलग है। ये शरीर रूपी कमरा अलग है, मैं दीपक अलग हूं। मेरी दृष्टि से ये जिंदा है, मेरी वजह से इस मुख में आवाज है, मेरी वजह से ये कान सुन रहे हैं, मैं ये आंखें नहीं देख रही हैं। इस दीपक की दृष्टि इन पर पड़ रही है तो ये देख रही है। अल्टीमेटली वो आत्मा देख रही है। रचता रचना दोनों समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर बाबा ने आज श्रृंगार की बात करी है। इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कहाँ जाना है? पियर घर ससुर घर जाना है ना, तो भगवान तैयारी करा रहे हैं। हम्म। अब श्रृंगार की बात जहां तक मैं करता हूं तो बहुत गहरी सी चीज मेरी समझ में आती है। क्या श्रृंगार रहे हैं हम? क्या श्रृंगार रहे हैं हम? आपको पता है, मैं कहीं पढ़ रहा था, जो नारी होती है वो दृश्य की तरह होती है, और जो नर होता है वो दर्शक की तरह। इस दुनिया के हिसाब से द्वापर युग के बाद नारी को एग्जिबिस्ट कहा गया। और इसीलिए आप देखना कभी भी बहनों को सजने श्रृंगार करने की बहुत आदत पाई जाएगी। अपने देहों को श्रृंगारने की आदत। आप कभी भी जाकर के देखना, कहीं किसी पार्टी में, कहीं किसी फंक्शन में जाकर के देखना, कौन है जो ज्यादा खुद को श्रृंगारता है, और कौन है जो फिर गंदी दृष्टियों या अच्छी दृष्टियों से घूरता है। ये दोनों बातें अपने आप में बता रही हैं। और क्यों नारी जो है वो इमोशनली वीक हो जाती है, क्योंकि वो खुद को सदा दृश्य मानती है, और वो दूसरों की दृष्टियों से खुद का आकलन करती है, मैं कैसी लग रही हूं करके। बाबा आया, बाबा ने सबसे पहले यही मिटाया, सजने संवारने की बात ही खत्म कर दी। हमारी दीदियों को देखो, श्वेत वस्त्र धारणी, और कोई श्रृंगार नहीं। अगर उनका कुछ श्रृंगार है तो उनकी पवित्रता है, उनकी दिव्यता है। इस बात पर गहराई से गौर करना, मैं क्या श्रृंगार रही हूं? क्या मैं चरित्र का श्रृंगार कर रही हूं या चीजों का? और जब जब आपका मन चीजों के श्रृंगार का करे, तब एक सवाल पूछना अपने आप से, चरित्र चीजों के चरणों में झुकता है या चीजें चरित्र के चरणों में? राजा ऋषि के चरणों में या ऋषि राजा के चरणों में? अगर मैं राजऋषि हूं तो मुझे श्रृंगार किसका करना है? मुझे किसको सजाना संवारना है? मुझे एग्जीबिशन बनना है या मुझे दृष्टा बनना है?
दृश्य की, मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूं आपको, पिछले पहले भी एक बात को समझाया था। दृश्य सबसे कमजोर व्यक्तित्व होता है, सबसे कमजोर व्यक्तित्व, क्योंकि दृश्य का भाग्य दर्शक पर निर्भर करता है। कोई मूवी के अंदर जो दृश्य चल रहे होते हैं, जो हीरोज होते हैं, उनका भाग्य कौन निर्धारित करता है? दर्शक, ऑडियंस होती है, तो उनके तारीफ से उनके जीवन चलते हैं। तो आप सबसे वीक हो जब कोई और आपका जीवन डिसाइड कर रहा है। और दर्शक दृश्य से पावरफुल है, लेकिन दृष्टा से वो भी कमजोर है, क्योंकि दर्शक भी कहीं ना कहीं दृश्य में खो करके, अपने आप को भूल करके, अपने इमोशंस दृश्य में इन्वॉल्व कर बैठता है और खुद के व्यक्तित्व को मार डालता है। वो क्या चीज है समझ नहीं पाता है, अपना सरकार बिगाड़ लेता है। आप खुद देखो, अगर वो गंदे दृश्य देखता है तो दर्शक भी गंदगी सोचने लग जाता है, गंदे कर्म करने लग जाता है, और जब वो गंदे कर्म करने लग जाता है तो उसका खुद का व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है दृश्य के चक्कर में। बहुत गहरी समझ है ये बाबा जो आज बुलवा रहे हैं। हम भी दुनिया को देख देख करके, कोई गुस्सा कर रहा है तो हम भी आकर के उसके आवेश में आके गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। कोई गंदे कर्म कर रहा है, उसको देखकर हमारे भी गंदे भाव जगने शुरू हो जाते हैं, तो दर्शक दृश्य में खो गया। जैसा देखोगे वैसा बनना शुरू हो जाओगे। वहीं से सोच का निर्धारण होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दृष्टा क्या होता है? ना वो दृश्य को देखता है, ना दर्शक को देखता है, बस स्वयं को देखता है, जिसे बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। केवल स्वदर्शन चक्रधारी, केवल स्वयं से मतलब रखने वाला और अपने हर कर्म की जिम्मेदारी उठाने वाला। मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस हाल में हूं, उसका कारण सिर्फ मैं स्वयं हूं, कोई और दूसरा नहीं। जो केवल स्वयं को देखता है और जो स्वयं के भगवान को देखता है, वही हनुमान हो जाता है। जो केवल स्वयं को देखता है और स्वयं के भगवान को देखता है, वही हनुमान हो जाता है। मेरा तो एक राम, दूसरा न कोई। मैं राम का सेवक, न तो मैं दिखूंगा और राम दिखेगा, इसके अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। कौन क्या कर रहा है? किसी और की ताकत भी मुझ पर फर्क नहीं डालेगी, और किसी का नुकसान ही फर्क नहीं डालेगा। समझ में आ रही है कुछ बातें? ज्यादा ज्यादा तो नहीं हो जाता ना? हाँ, इसको पकड़ के रख। बहुत सुंदर ही अनुभूति है, अगर आपने कर ली मजा आ जाएगा। सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को बाबा शब्दों में, क्या क्या श्रृंगारना है हमें, कब श्रृंगार पाएंगे हम सही तरीके से, तभी वो चीज हमें बल दे सकती है।